अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायका दे। आज हम कोई भी रेसिपी नहीं बना रहे, हम आज रेमेडी बना रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल है ये, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं माओ के ये, और 10 से 12 साल तक के ये बच्चों के लिए है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ली है, ये है जी सुहागा, इसको बोलते हैं। ये फटकड़ी के जैसे भी दिखती है पर ये फटकड़ी नहीं है, इसको सुहागा बोलते हैं। ये पंसार की दुकान से मिलती है, आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगी, ये पंसार की दुकान से मिलेगी, क्योंकि हमारे भी अब इलाके में नहीं मिलती। पहले ज़माने में ये मिला करती थी। ये हमारी माओ दादियों नानियों से चली आ रही है, अब हमने छोड़ दी है, पर ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये ज़रूर बनाएं, आप अपने बच्चों को दें, क्योंकि मैं 10 साल से इसको बना रही हूँ। 10 साल से मेरी मजमूद है, मैं अपने बेटे को खुद देती हूँ। तो तवा लेंगे, तवे पे हम इसको गर्म करेंगे। तो ये देखिए जी, सुहागे को हमने इसके ऊपर डाल लेना है और इसको हमने गर्म करना है। इसको इतना पकाना है कि ये फूल जाए, फूल के इसका खिल टाइप बन जाएगी, तो उसको आपने उतार लेना है। ये पहले लिक्विड सी हो जाएगी, जब ये पिघलेगी तो ये सुहागे ने इसको पिघल जाना है बिल्कुल। ये फटकड़ी नहीं है, आप इसको फटकड़ी बिल्कुल भी मत समझिएगा, ना ही ये फटकड़ी है ना ही ये कुछ और है। ये सुहागा कह के ही मिलेगा, आप सुहागा बोलेंगे तो आपको मिलेगा। वैसे किसी को समझ नहीं आएगी ये क्या है। ये थोड़ी सी बकबकी सी होती है, ना ही ये नमकीन होती है, अजीब सी होती है। जो फटकड़ी होती है वो थोड़ी सी तीखी सी होती है, अगर आप उसको टेस्ट करना चाहें वो तीखी सी लगती है। इसे करेंगे ये बिल्कुल फीकी सी होगी, इसका कोई भी जायका नहीं होगा। तो ये देखिए जी, ऐसे इसको आपने कर लेना है। तो बिल्कुल ये जब फूल सी जाएगी तब हम इसको उतारेंगे। ये मैं 10 साल से बना के अपने बच्चे को दे रही हूँ। मेरा बेटा जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी था तब से मैं इसको दे रही हूँ। तो इसको देने का फ़ायदा ये होता है, बच्चों को सर्दियों में जकड़न हो जाती है, गला ख़राब होता है, रेशा हो जाती है, तो बच्चे से सांस नहीं ली जाती। तो इससे आपके बच्चे को सांस भी आएगी अच्छे से। रेशा 1 से 2 दिन में बिल्कुल ही जल जाएगी, बिल्कुल उल्टी के ज़रिए भी बाहर नहीं आएगी। तो इसको अब हम पीस लेंगे। इसको हमने किसी भी मिक्सी के जार में पीस लेना है अच्छे से। इसको इसका पाउडर बना देना, जैसे पाउडर होता है ना, ये अच्छे से पाउडर बन जाएगा। अगर ये अच्छे से फूली नहीं होगी तो फिर ये नहीं ब्लेंडर में पीसी जाएगी। इसे आपने तवे पे जलाना, इसको बहुत ज़रूरी है कि तवे पे आप इसकी खिल बनाएं, तो उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। ये देखिए ऐसे पाउडर बन गया है, इसे किसी भी शीशी में रख सकते हैं। इसको ज़रा भी वेस्ट ना करें। ये 2 से 3 साल है, इसको कुछ भी नहीं होता, ये सालों साल भी पड़ा रहे, ये ख़राब नहीं होता, इसका यही फ़ायदा है। तो इसको आपने शहद में लेना है। शहद आप कोई भी मार्केट वाला भी ले सकते हैं, पर मैं जो असली खालिस शहद होता है वो लेती हूँ। उसकी ये पहचान है असली शहद की कि अगर आप इसे फ्रिज में भी रखेंगे ठंडी जगह पे भी, तो ये ऐसे ही लिक्विड रहेगा, ये जमेगा नहीं बिल्कुल भी। 1 चुटकी सिर्फ इसमें आपने डालना है, 1 चुटकी डाल के शहद के 1 चम्मच में, तो आपने इसको मिक्स करना है और अपने बच्चे को चटाना है। दिन में आपने इसको सिर्फ 2 बार चटाना है, सुबह और रात को सोते वक्त। उससे ज़्यादा इसको आप ना चटाएं, क्योंकि ये थोड़ा खुश्क होता है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा भी नहीं चटाना बच्चे को। सिर्फ आपने इतना सा चटाना है। अगर छोटा बच्चा है, ये 3 से 4 साल के बच्चे तक इतना सा चटाएं। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो पाउडर की मकदार थोड़ी सी बड़ी कर दें, चने की, 1 चने के पाउडर के बराबर। अगर बहुत छोटा बेबी है तो आपने बिल्कुल चने की दाल के बराबर इसको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। किसी भी एयरटाइट जार में इसे भर के रख दें बंद करके, तो ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। शहद लें और शहद भी ख़राब नहीं होता, आप इसको सर्दियों और गर्मियों में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बच्चे को कभी भी ऐसा कोई मसला होता है रेशा का, सीने की जकड़न का, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। छाती से आवाज़ आती है तो इसको खाने से बिल्कुल भी नहीं आएगी, बच्चा 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़्यादा मकदार में आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, ये एहतियात रखनी है। कैसी लगी आज की मेरी ये रेमेडी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।